Good morning to everybody. It's me, Pritesh Sir from Tapasvi Classes, Junagadh. Today we are going to start class 11 English First Language NCERT, and in that chapter number 2, we are not afraid to die if we can all be together, written by Jordan Cook and Alan A. Starr. And this is the third part that we are going to start. But before that, as usual, just try to recall where we left in the story, what was there in the second part. In the second part, the first phase of the journey of voyage has completed, right? And has been completed with 1,05,000 kilometers in South Africa, Cape Town. And right from the Cape Town, the journey continues. And when they started from the Cape Town, on the east side of the Cape Town, 3,500 kilometers from the east side of the Cape Town, December 25, the Christmas Day, and the holiday was celebrated with pleasantly. With pleasant, they celebrated holiday, and the New Year's Day came as well for the 1st January, but no improvement in the weather, right? But soon they thought that it would change, and it would change, and it has changed, and it has changed to even worse, right? The way here the story has ended in the part 2. Now let's begin the part 3. At dawn on January 2, second date of the year in 1977, right? The journey started in 1976 July, and this is 2nd of the January, so we can say 1977 January 2 dawn. That's called sunrise. Then that's called the morning time, right? Morning time of a day. The waves were gigantic. Gigantic, that means huge, of a very big size. जो लहरें थी, लहरें वो बहुत बड़ी बड़ी लहरें चल रही थी. And we were sailing with only a small storm jeep. Jeep, that is called triangle piece of cloth used as a sail. जो छोटा सा हमारे पास स्मॉल था, छोटा सा क्लॉथ जो वेव से बचने के लिए वो बोट में वेव वेक्टर में लगाया हुआ था, राइट? उसको स्मॉल जीप कहते हैं. और वेर स्टिल मेकिंग 8 knots. ये नॉट्स क्या है? नॉट्स, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू माइल. जस्ट लाइक द माइल पर आवर, ऐसे ही हम नॉट्स पर आवर स्पीड यूजुअली एंड स्पेशली फॉर शिप्स, जो शिप पे जाते हैं उसकी स्पीड को, उसका मेजरमेंट का जो यूनिट होता है उसको नॉट्स बोलते हैं. और हमारी जो स्पीड थी, भले ही वेदर बैड था, भले ही वेव्स चल रही थी, लेकिन हमारी जो स्पीड थी 8 knots पर आवर थी, राइट? और स्मॉल जीप हमने लगाया हुआ था. फिर बाद में एज द शिप रॉस टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही हमारी शिप वेव वेकर एक वेव के ऊपर चढ़ती थी, यानी वेव भी आता और उसमें शिप ऊपर चढ़ती, वैसे ही वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस. हमको लगता था कि इनॉर्मस यानी वेरी लार्ज इन साइज, जाने के हमारी सी में कितने सी के वाटर मिल चुके हो और कितनी लहरें एक साथ हमारे सामने, हमारी बोट के सामने ही वेव्स आ रही हो, ऐसा हमें लग रहा था. और जैसे ही वो हम एक वेव के ऊपर चढ़ते थे, हमारी शिप जैसे ही एक वेव के ऊपर चढ़ती थी, वहां से हमें नजारा देखने को मिलता था कि इनॉर्मस, एंडलेस, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा एंडलेस, इनॉर्मस, वेरी बिग साइज के वेव्स हमारी तरफ ही आ रही थी. आगे बढ़ते हैं. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और पवन की लहरें और उसकी जो आवाज निकल रही थी, पवन की लहरें की आवाज. पवन भी लहराता हुआ जा रहा था, क्योंकि वेव्स इतने हाई लेवल के वेव्स थे, पवन भी थे. फिर स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स. पवन की लहरिया और वेव्स की लहरिया और उसकी जो स्प्रेस, जो पानी जो उठ के आता था, वो कानों के लिए बहुत पेनफुल था, बहुत ही दर्दजनक था. टू स्लो द बोट डाउन, हमारी बोट को स्लो करने के लिए हमने क्या किया?
हमारी बोट को स्लो करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप। जो स्टॉर्म जीप, वो कपड़ा, वो क्लॉथ जो बांधा हुआ था वो हमने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। एंड लेस्ड अ हेवी mooring rock in a loop across the stern। stern क्या है? stern that is called the back part of the ship। back part of the ship में हमने क्या किया? लैश कर दिया। लैश that is called fasten, move violently, यानी कि रस्सी, loop, mooring यानी rocks, holding a ship in one place, एक ही जगह पर प्लेस को रोकने या स्लो डाउन करने के लिए हमने क्या किया? रोप को, रस्सी को नीचे की तरफ, कहां पर? बैक पार्ट ऑफ द शिप, शिप के पिछले हिस्से में रस्सी को नीचे की तरफ जाने दिया और नीचे वहां हमने उसको फास्टन कर लिया, यानी कि टाई रॉप्स इन शेप, ऐसे ऐसे करके उसे गांठ बांध ली हमने, राइट, जैसे कि वो छूटे नहीं और वो सी के लेवल के अंदर की तरफ वो रस्सी को जाने दिया। जैसे उससे क्या होगा कि जो जिस गति में शिप जा रही है उसकी गति थोड़ी स्लो डाउन होगी, क्योंकि बैक साइड से हमने वो रस्सी को नीचे की तरफ वो टाई कर लिया, राइट, और वो जो जीप था उसको हमने छोड़ दिया और उसको हमने वैसे पीछे की साइड हमने टाई कर लिया, बांध लिया, राइट। इसलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, फिर हमने सब चीजों को डबल लेस्ड कर दिया। डबल लेस्ड डबल गांठ बांधनी शुरू कर दी, सब कुछ, सब जगह पर, सब चीजों पर डबल लेस्ड कर दिया हमने। और वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल को हम उसमें से चले गए। फिर हमने अटैच लाइफ को जोड़ दी, राइट, अपने बोट के साथ, अपने शिप के साथ लाइफलाइन को जोड़ दिया। फिर डॉन आउट ऑयल स्किन्स, डॉन यानी पहनना, वॉर करना, और आउट स्किन्स यानी आउट स्किन्स दैट इज कॉल्ड हैवी कॉटन क्लॉथ, वाटरप्रूफ क्लॉथ्स विथ ऑयल, जिससे क्या है कि हमारी जो स्किन है, स्किन वो वेव्स के पानी में हमारी स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वाटरप्रूफ, ऑयल प्रूफ होती है। ये ऑयल लगा के होती है, तो ऑयल स्किन इसीलिए उसको बोलते हैं। वो हमने पहन लिया, लाइफ जैकेट्स पहन लिया और अब बैठे और हम राह देख रहे थे कब ये वेदर टर्न ले और कब हम इस लाइफ को बचाने के लिए हम कैसे इन सब का यूज करके हम निकल पड़े। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। 6 बजने को आए, शाम को 6 बजे पहली बार ये इंडिकेशन हुआ, इम्पेंडिंग दैट इज कॉल्ड अबाउट टू हैपन। लगने लगा था कि अब वो घड़ी आ चुकी है। 6 बजने को आए और 6 बजने को अब वो घड़ी आ चुकी है। विद एन ominous silence, threatening silence, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये तूफान के पहले की शांति, या तूफान आने से पहले की ये जो शांति होती है वो शांति अब यहाँ थी, लेकिन वो थ्रेटनिंग शांति थी, वो डेंजरस शांति थी, राइट। कुछ होने वाला था, ऐसा डिजास्टर, कुछ ऐसा गलत, कुछ ऐसा भयजनक, कुछ ऐसा टेरिबल होने वाला था, डेंजरस होने वाला था, ऐसा हमको लगता था। द विंड ड्रॉप्ड सडनली, हवाएं ड्रॉप, बंद हो गई। जो हवा की लहरी चल रही थी वो बंद हो गई। और एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और स्काई इमीडिएटली एंड सडनली डार्क हो चुका था। देन केम अ ग्रोइंग रॉर, एकदम से, अचानक से ग्रोइंग रॉर, इतनी बड़ी रोर आ गई, गर्जना हुई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, आफ्ट यानी कि बैक पोर्शन ऑफ द शिप, नियर स्टर्न की बाजू में बैक पोर्शन, पीछे के साइड, हमें ऐसा लगा कि इनॉर्मस क्लाउड, वेरी ह्यूज साइज का क्लाउड आ चुका है बैक साइड से, हमें ऐसा लगा, राइट। विथ हॉरर, लेकिन मैंने देखा ना बैक साइड पर, तो विथ हॉरर, डर, मुझे डर लगा। क्यों? आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड। मैंने देखा ना तो क्लाउड नहीं था, वो क्या था? बट अ वेव,
like no other I had ever seen. इतना बड़ा वेव मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं. वैसा वेव इतना बड़ा वेव ऐसे ऊपर से आ गया, right? And it appeared perfectly vertical. और ये vertical था, सीधा वेव था. और पीछे के साइड से आया सीधा वेव, right? Perfectly vertical and almost twice the height of the other waves. और लगता था कि जो दूसरी जो वेव्स थी उससे डबल हाइट की थी, यानी दूसरी वेव्स 15 और 20 मीटर की हुई तो उससे डबल हाइट की ये वेव थी. विथ अ फ्राइटन ब्रेकिंग क्रेस्ट यानी फ्राइटफुल यानी शॉकिंग, एंड क्रेस्ट यानी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव. और मुझे ऐसा लगता था, राइटर ने बोला मुझे ऐसा लगता था कि ये इतनी डरावनी थी और ऐसा लगता था कि इतनी हाइट और स्ट्रेट थी कि मुझे ऐसा लगता था कि वहां से ऊपर से ये ब्रेक होके ऐसे गिरेगी, अब हमारे ऊपर ही गिरेगी और हमारी नाव पर, हमारी शिप पर वो गिरेगी, ऐसा हमें लगता था. लेकिन गिरी कि नहीं, क्या हुआ पता नहीं. ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, राइट? तो इधर तक हम रखते हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट so that you can write it down all this difficult word meanings, okay? Right? So इधर तक हम रखते हैं. Have a nice day. Goodbye.